तो आज हम जानेंगे कि कोढ़े को रोगी को चंगा करना, मतलब कोढ़ व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगा किया। इसको हम जानेंगे आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा। तो सभी भाई बहनों को पहले जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो पता है मेरे भाई और बहनों, बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो अभी के समय में परेशान है। पता है, कोढ़ सिर्फ वही नहीं है जिसको शरीर में कोढ़ लगा हो। आमीन। कि कोढ़ सिर्फ वही नहीं है जिसका शरीर में लगा, बहुत से लोगों के मन में भी लगा। परमेश्वर कोढ़ियों को चंगा करने के लिए वचन हमें बताया है। इस वचनों को जानने से पहले हम आइए कुछ बातों को करेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरे भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोढ़ी कोढ़ी एक ऐसा बीमारी है, यदि हो जाए ना तो हमारे पास कोई बैठना और हमारे साथ रहना कोई पसंद नहीं करता। हाँ, ये सच है मेरे भाई और बहनों कि कोढ़ ऐसी बीमारी है जिसके जिसके हो जाने से ना हमारे अपने तक हमसे नफरत, यानी कि हमसे दूरियां बनाने लगती है। तो ये बातें हमें इसमें समझने वाली बात यह है कि एक है शरीर का कोढ़ और एक है मन का कोढ़। जो मन का कोढ़ है ना, वो मन का कोढ़ ये है कि दूसरों से हमें जलन जलन दूसरों से हमें कपट, बस दूसरों को हम गिराने के बारे में सोच रहे हैं। आमीन। ये भी एक कोढ़ से कम नहीं है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि यदि हमारे अंदर कोढ़ ना हो, हमारे अंदर किसी भी तरह के दुष्ट आत्माएं ना हो, तो हम ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम एक शुद्ध विश्वासी हैं। पता है परमेश्वर ने इस कोढ़ के रोगी से क्या कहा? ये कोढ़ जो व्यक्ति था ना, इसका शरीर पर कोढ़ था। कहाँ? शरीर का कोढ़ था, इसको कोढ़ी, इसका शरीर पे कोढ़ था। इसने कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूँ, शुद्ध हो सकता हूँ। पता है परमेश्वर ने उसे क्या कहा? बिना सवाल बिना जवाब किए परमेश्वर ने उसे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। मेरे भाई और बहनों, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर से जो भी मांगते हैं ना, वो हमें उसी समय दे देता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं इसे दूं, क्या इसे इसके लायक है कि इसे दूं या ना दूं। पता है, हमसे यदि कोई इंसान कुछ मांग ले ना, हम पहले सोचेंगे क्या इसे दे, ये वापस करेगा या नहीं करेगा। हमारे अंदर बहुत तरह से सवाल उठने लगे। पता है परमेश्वर जो ऐसा इतना दयालु है कि वो बिना कुछ सोचे, हम मुंह खोल देते हैं ना, प्रभु जी मैं ये चीज मांगता हूँ, वो बिना कुछ सोचे दे देता है। अब हम ये जानेंगे कि वो दे देता है, तो हमारे पास आता है कि नहीं आता है, इसके बारे में हम जानेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो हमें देता है तो हमें कहाँ कहाँ रहता है? वो हमारे पास रहता है, बस हमें उसे महसूस करने की जरूरत होती है। पता है ये वचन जो अभी बताने जा रहा हूँ ना, ये वचन ऐसे ही कोढ़ कोढ़ी के बारे में ये वचन है। परमेश्वर ने इससे कहा तुम शुद्ध हो जाओ। परमेश्वर कहता मैं चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। परमेश्वर कहता मैं भी यही चाहता हूँ। पता है ये वचन को यदि हम पढ़ेंगे, मत्ती का 8 से यदि हम पढ़ेंगे, परमेश्वर में इस वचनों के द्वारा क्या कहता है कि जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया। एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। हालेलुया। कि एक कोढ़ी व्यक्ति था, जिस व्यक्ति को कोढ़ी था ना, वो भी परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को झुक कर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इस व्यक्ति को विश्वास है, आमीन, जो कोढ़ से भरा हुआ है। हालेलुया। यदि हम समझेंगे इस बातों को, इसका सिर्फ शरीर पे कोढ़ लगा। कहाँ? शरीर पे कोढ़ लगा है मेरे भाई और बहन, इसके मन पे नहीं लगा। इसको पता है, इसको विश्वास है। इसने क्या कहा? हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। हालेलुया।
अतः इसका मन, इसका जो हृदय अंदर से इतना साफ था ना, इसको भरोसा था कि हे परमेश्वर, यदि तू चाहे ना तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। आज हम परमेश्वर से मांगते हैं, और जब हम प्रार्थना में मांग भी लेते हैं ना, हमें डाउट लगता रहता है, हमें शक होता रहता है कि आज जो हम मांग रहे हैं, जो परमेश्वर से हमने मांगा है, क्या वो हमें मिलेगा कि नहीं। बस हम इसी भ्रम में रहते हैं, हम बस इसी, हमारे मन में यही संदेह चलता रहता है कि जो हमने मांगा है वो मिलेगा कि नहीं। पता है, परमेश्वर ने कहा तुमने जिस समय मुझसे मांगा उसी समय मैंने तुझे दे दिया। बस फर्क हमें ये बात जानना है कि वो दिया तो हमारे पास आया क्यों नहीं। यदि हमारे पास आया, हम जब मांगते हैं ना, तो हमें महसूस करना चाहिए कि जो हमने मांगा है परमेश्वर ने सुना है और वो चीज़ हमें वो दे दिया है। हालेलुया। तो आइए हम आगे पढ़ेंगे। यीशु ने, पता है, उसने झुक कर प्रणाम किया तो उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे ना तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। इस पर आइए परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा। हालेलुया। हम इस बातों को जानेंगे। यीशु ने कहा, हालेलुया, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। पता है, अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु ने उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। पता है, पहली बात तो परमेश्वर ने कोढ़ के जो व्यक्ति था ना, उसे प्रभु ने छुआ। लिखा है मेरे भाई और बहनों, वो नफरत नहीं, वो आपके शरीर को नहीं देखता, वो आपका मन, आपका हृदय को वो देखता है। वो ये नहीं देखता कि इसका शरीर कैसा है, इसके शरीर में कौन सी बीमारियां है, कौन सी, मतलब ये हो वो हो, वो परमेश्वर हमें ये नहीं देखता। बहुत से जाति, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें अपने तक, मैं दूसरों को क्या कहूँ, हमारे अपने ही, हमारे शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो वो छूना नहीं पसंद करता। मेरे साथ हुआ है, मेरे भाई और बहनों, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। मेरे साथ एक बार हुआ था कि मेरे पैरों में, मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे। सॉरी, जो मेरा भाई था, एक छोटा सा मेरा भाई था, उसको हुआ था। मेरा अपना भाई, सगा भाई मेरा छोटा वाला था, उसको हुआ था ये हाथ पैर सब हर जगह पे उसको छाला पड़ गया। दूसरों को मैं क्या कहूँ, मैं खुद उसे छूना नहीं चाहता था। बहुत समय पहले की बात है कि मैं प्रभु को नहीं जानता था और मैं बहुत छोटा था, तो उसके उसके शरीर में ऐसी बीमारी हुई थी, मैं उसे छूना भी नहीं चाहता था। बस ऐसा ही चल रहा था मेरे भाई और बहनों, हम हमारे परिवार में बस ऐसा ही है, चलता है। हमारे इस धरती का इंसान, मनुष्य में यही बात चलता रहता है कि हम किसी को कैसे भी बीमारी हो जाए ना, हम उसे छूना पसंद नहीं करते। बहुत से लोगों को ये डर रहता है कि कहीं छूने से मेरे अंदर भी ना आ जाए। पता है, परमेश्वर ने यहाँ बहुत सी अच्छी बातें लिखी है। यीशु ने उसे क्या कहा, हालेलुया, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ। परमेश्वर आपको छूना चाहता है ताकि आप हर कोढ़ की बीमारियों से, हर दुख परेशानियों से आप आजाद हो जाओ। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उसको छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, हालेलुया, तू शुद्ध हो जा। यदि आप सब परमेश्वर से, हालेलुया, आप सब हर पापों से परेशान हैं, आप सब बीमारियों से, ऐसे कोढ़ की बीमारी, बहुत सारी इस दुनिया में बीमारी है। यदि आप चाहते हैं कि हर बीमारियों से शुद्ध होना चाहते हैं, प्रभु के पास आइए। प्रभु आप सभी को शुद्ध करेगा, हम सभी को परमेश्वर शुद्ध करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैंने तुम्हारे पापों के खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया। हमारे गुनाहों के खातिर उन्होंने अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। अब मानना यह है मेरे भाई और बहनों कि हमने पाप क्या किया, हमने गलती क्या की। पता है, हम सब पाप ये कर रहे हैं बहुत से। अगर पाप एक किस्म का नहीं होता, हम किसी बहन को गंदी नज़र से देख लें, ये भी पाप है। किसी बहन को देखकर हमारे मन में गंदे विचार आ जाए, ये भी एक पाप है मेरे भाई और बहनों। ये बातें हमें याद रखनी चाहिए। और परमेश्वर कहता, मैं तुझे हाथ बढ़ाकर शुद्ध करना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है, तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और शुद्ध होने का मतलब है
हालेलुया, कि हमारे शरीर में जो बीमारी है उससे नहीं, परंतु हमारे अंदर जो सोच है उससे भी परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे अंदर जो सोच, जो हमारा विचार है, परमेश्वर उसे भी बदलता है। परमेश्वर शुद्ध होने का मतलब हमारे शरीर से बीमारियों को चले जाना नहीं होता। शुद्ध होने का मतलब है कि हम परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए जिए। हालेलुया, उसकी इच्छा अनुसार चले। और यदि हम आगे पढ़ेंगे कि हमने ये बातें हमें याद रखनी है, ये वचन को हमें याद रखना है कि हमने क्या पढ़ा और क्या सुना। जब हम कोढ़ जो बीमारी होता है वो हमारे शरीर के ऊपर ही नहीं होता, हमारे मन में भी ये बीमारी हो सकती है। पता है आगे परमेश्वर ने क्या कहा? और, और वो तुरंत, हालेलुया, समय नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा। हालेलुया, यहाँ लिखा है और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। आमीन। जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा, उसी समय वो व्यक्ति जो कोढ़ में था ना, उसी समय वो शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा देख, किसी से ना कहना। हालेलुया, प्रभु ने उससे कहा किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखा, और जो और जो और जो भी व्यक्ति मूसा ने ठहराया है उसे उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए ये गवाही हो। पता है, परमेश्वर ने कहा किसी को ये ना कहना, बस लोगों के सामने तुम घूमो फिरो, बस उसे खुद पता चल जाएगा। हालेलुया, पता है, तो परमेश्वर ने कहा किसी से ये बातें ना कहना, परंतु याजकों को अपने आप को जाकर दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हम में जो परेशानी आती है, हालेलुया, हम लोगों को बताएं, लोग देखकर हमसे खुद सवाल करने लगते हैं, तू ऐसा था तो ठीक कैसे हो गया, तू वैसा था तू ठीक कैसे हो सकता है। परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर का कहता है बस तू उसे दिखा, लोग खुद अचंभा होकर तुझसे सवाल पूछेंगे। मेरी आपसे कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं यही बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जो है हमें शुद्ध करना चाहता है। बस हमें उसके सामने जाकर अपने पापों को, अपने गुनाहों को मानना पड़ेगा। पता है, परमेश्वर कहता है जो मानता है ना अपने पापों को, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है जब जब तू अपने पापों को मेरे सामने आकर मान लेगी, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर कहता है जब तू अपने पापों को आकर मान लेगी, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। पता है, वो जब हम उसके पास रोते कलपते हुए आते हैं ना, वो धुतकारने वाला नहीं है, तो वो अपने सीने से लगा लेता है। बहुत सारे भजन भी आपने सुने होंगे। हालेलुया, जैसे यही भजन को ले लो, परमेश्वर का ये भजन है, एक भजन है जो कहता है माता पिता यदि छोड़ भी देवे ना, वो तो गले से लगा लेगा। आमीन। ये भजन आपने कहीं सुना होगा, माता पिता यदि छोड़ देवे वो तो गले से लगा लेगा। हालेलुया, वो छोड़ने वाला नहीं है। वो आपको शरीर को नहीं देखता कि नहीं तुम इस समय गंदे हो, तुम इस समय कीचड़ में से लिपट कर आए हो, मैं तुझे अपने गले से नहीं लगाऊंगा, पहले धो कर आ। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। हालेलुया, वो चाहता है कि हम शुद्ध होकर रहें। बहुत सारे भजन आपने सुने होंगे। परमेश्वर का एक भजन ये भी सुने होंगे, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। परमेश्वर कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो, चिंता करने वाला परमेश्वर आपका बैठा हुआ है। आप परमेश्वर में बने रहो। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। पता है, उसके तरफ से आशीषों की कमी नहीं होती।
यदि हमारे जीवन में आशीष आना रुक जाता है, यदि हमारे जीवन में आशीष और उनके बरकतों को आना रुक जाता है, तो मेरे भाई और बहनों, मैं तो यही कहूँगा, कहीं ना कहीं हम में ही कुछ कमी है। हालेलुया। हम में ही कुछ कमी है, या हमारे मन में कुछ ऐसी बात है जो परमेश्वर के आशीषों को हम तक आने से रोक रही है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे ये कभी नहीं कहता तू आज मांगेगा तो मैं तुझे कल दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। पता है इस कोढ़ व्यक्ति ने क्या कहा? हे प्रभु, यदि तू चाहे तो हालेलुया मैं शुद्ध हो सकता हूँ। यीशु ने हालेलुया यीशु ने उसे अपने हाथ बढ़ाकर छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। परमेश्वर ये नहीं चाहता आप दुख परेशानियों में रहें। परमेश्वर ये नहीं चाहता आप बीमारियों में फंसे रहें। परमेश्वर ये नहीं चाहता आप कर्जे में दबे रहें। परमेश्वर भी यही चाहता तुम आजाद रहो, तुम खुशी से रहो, क्योंकि तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे गुनाहों के लिए मैं अपने आप को बलिदान पहले ही कर चुका हूँ। हालेलुया। और यदि हम ये सब वचनों को जानबूझकर भी, हालेलुया, हम यदि परमेश्वर के वचनों को जान कर भी पाप कर रहे हैं ना, तो एक बात याद रखना मेरे भाई और बहन, ये बात एक कड़वी है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको ये बातें याद रखनी होगी कि हम परमेश्वर में आकर भी पाप कर रहे हैं ना, तो आपके लिए कोई माफ़ी नहीं होगी। हालेलुया। आप सबके लिए फिर दोबारा कोई माफ़ी नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा एक बार तुम्हारे पापों के लिए मैंने बलिदान हो गया। पता है माफ़ी उसे मिलती है जो जाने अनजाने में गलती होती है। अनजाने में, जानबूझकर गलती करने वालों को कोई माफ़ी नहीं मिलती। आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि आप सभी के साथ यदि ऐसा हो कि आप सब कुछ जान रहे हैं और वो फिर भी गलती कर करके आपसे माफ़ी मांग, आपको कैसा लगेगा? हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हारे पापों के लिए मैंने एक बार बलिदान हो गया हूँ, उसके लिए दोबारा कोई बलिदान नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन में लिखा है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं फिर भी पाप कर रहे हैं ना, तो मेरे भाई और बहन ये बात याद रखना, हमारे लिए दूसरा और कोई बलिदान नहीं होगा, और हम जो कर रहे हैं उस पापों की कोई माफ़ी नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे शुद्ध कर दिया है, और तू शुद्ध होकर भी गंदा काम करे। हालेलुया। तू शुद्ध होकर भी ऐसे पाप करे जिसके द्वारा तू फिर से पाप में गिर सकता है, तो उसके लिए दोबारा कोई माफ़ी नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। परमेश्वर हम सभी से बहुत प्रेम करता है। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष देता रहे। तो आप सभी परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया आप सभी पे बना रहे। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। और आप सभी को यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक व्यक्ति को साथ शेयर ज़रूर करें। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष देता रहे। गॉड ब्लेस यू। आमेन। आमेन।